हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। दिए हुए समीकरण है a ऋण बी गुणे एक्स धन a धन बी गुणे वाई बराबर 2 गुणे a का वर्ग ऋण 2 गुणे b का वर्ग। दूसरा समीकरण है a धन बी गुणे एक्स धन वाई बराबर 4 गुणे ए बी। तो बच्चों चलिए सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। तो बच्चों माना हमारे पास कोई समीकरण है a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0, और दूसरा रैखिक समीकरण है a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0। ये बच्चों रैखिक समीकरणों का युग्म है। तो वज्र गुणन विधि से इन्हें हल करने के लिए x पहले x लिखते हैं। बच्चों x के हर के लिए हम लिखते हैं x एक चर राशि बच्चों, तो x के अतिरिक्त चर राशि है y और यहाँ कोई चर राशि नहीं तो एक मान लेते हैं बच्चों। तो इनके गुणांकों का गुणनखंड लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों b1 गुणे c2 ऋण b2 गुणे c1 बराबर y बच्चों। तो y चर राशि y की अतिरिक्त चर राशि x है और यहाँ एक, तो बच्चों यहाँ किंतु यहाँ क्रम परिवर्तित होगा। तो सबसे पहले a2 का गुणा c1 से करेंगे, a2 गुणे c1 ऋण a1 गुणे c2 बराबर एक बटे। अब बच्चों एक के अतिरिक्त से चर राशि x और y है, तो यहाँ पहले a1 गुणे b2 लिखेंगे, a1 गुणे b2 ऋण a2 गुणे b1। तो इस प्रकार से बच्चों चलिए अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हमारा समीकरण दिया हुआ a ऋण b गुणे एक्स धन a धन b गुणे y बराबर 2 a का वर्ग ऋण 2 b का वर्ग। इसको पुनः लिखते हैं a ऋण बी गुणे एक्स धन a धन b गुणे y बराबर 2 गुणे a का वर्ग ऋण 2 गुणे b का वर्ग। बच्चों इसको अगर हम व्यवस्थित तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा a ऋण b गुणे एक्स धन a धन b गुणे y ऋण 2a का वर्ग धन 2b का वर्ग बराबर 0। तो बच्चों अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं, a धन b गुणे एक्स धन y बराबर 4ab। इसको भी हम पुनः लिखते हैं तो हो जाएगा a धन b गुणे एक्स धन y बराबर 4ab। अब इसको भी बच्चों अगर हम व्यवस्थित तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा a धन b गुणे एक्स धन a धन b गुणे y ऋण 4ab बराबर 0। अब इसको बच्चों वज्र गुणन विधि से अगर हल करें तो x बच्चों चर राशि है तो x के अतिरिक्त चर राशि y और यहाँ बच्चों चर राशि एक मान ले, तो ए धन बी का गुणा हम करेंगे, ए धन बी का गुणा हम करेंगे ऋण 4ab से। अब बच्चों यहाँ से y का गुणांक है ए धन बी, तो इसका गुणा हम करेंगे ए धन बी का गुणा हम करेंगे किससे, दो ऋण 2a का वर्ग धन 2 गुणे बी का वर्ग। तो इसी प्रकार बच्चों y के अतिरिक्त चर राशि है x और यहाँ पे एक, तो बच्चों किंतु यहाँ पर क्रम परिवर्तित होगा। तो पहले ए धन बी का गुणा करेंगे, ए धन बी का गुणा करेंगे किससे, ऋण 2a का वर्ग धन 2b का वर्ग ऋण। अब बच्चों यहाँ a ऋण b का गुणा करेंगे ऋण 4ab से, a ऋण b गुणे ऋण 4ab बराबर एक बटे। अब बच्चों एक के अतिरिक्त चर राशियाँ x हैं और y हैं, तो पहले a ऋण b का गुणा करेंगे a धन b से, a ऋण b गुणे a धन b ऋण बच्चों अब a धन b का गुणा करेंगे a धन b से, a धन b गुणे a धन b। अब बच्चों अगर हम इसको व्यवस्थित तरीके से कुछ लिखें तो ये यहाँ से बच्चों अगर हम a धन b उभयनिष्ठ लें और दो उभयनिष्ठ लें, तो हम यहाँ से 2 गुणे a धन b अगर उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले तो हमारे पास क्या आएगा, ऋण 2ab ऋण बच्चों यहाँ से हमारे पास आएगा ऋण a का वर्ग धन b का वर्ग, क्योंकि बच्चों 2 गुणे ab हमने उभयनिष्ठ लिया बराबर। तो बच्चों यहाँ से y बटे, इसको भी अगर हम व्यवस्थित करें यहाँ से दो उभयनिष्ठ लें तो ये हो जाएगा 2 गुणे a धन b, अंदर हो जाएगा b का वर्ग ऋण a का वर्ग ऋण a ऋण b ऋण 4ab। तो और इसी तरह बच्चों अगर हम यहाँ से a धन b उभयनिष्ठ ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, a धन b को अगर हम उभयनिष्ठ ले लें तो हमारे पास अंदर बचेगा a ऋण b ऋण a। बच्चों ये ऋण का यहाँ से गुणा हो जाएगा तो ऋण a ऋण b हो जाएगा। यहाँ से बच्चों ऋण a धन a कट जाएगा। तो अब बच्चों इसको हम आगे अगर व्यवस्थित तरीके से लिखें तो x बटे 2 a धन b, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग ऋण 2ab बराबर y बटे। तो बच्चों यहाँ हम लिखते हैं 2 गुणे a धन b, और यहाँ बच्चों b का वर्ग ऋण a का वर्ग को हम लिख सकते हैं b ऋण a गुणे b धन a। और इसी तरह बच्चों ऋण, अब बच्चों यहाँ से हम अगर ऋण से गुणा कर दें अंदर तो हो जाएगा ये धन b ऋण a गुणे ऋण 4ab गुणे ऋण 4ab बराबर एक बटे। बच्चों ये हो जाएगा a धन b गुणे ऋण 2b, तो ये हो जाएगा a धन b गुणे ऋण 2b। तो बच्चों अब हम इसको पुनः व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं तो ऋण x बटे 2 गुणे a धन b
यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग ऋण 2ab बराबर y। अब बच्चों यहाँ से 2 उभयनिष्ठ लेते हैं और b ऋण a उभयनिष्ठ लेते हैं, तो 2 गुणे b ऋण a को उभयनिष्ठ लेने पर हमें क्या मिलेगा, a धन b गुणे b धन a, ये धन यहाँ से b ऋण a और 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये बचेगा अंदर ऋण 2ab। तो बच्चों ये हमारे पास बचेगा बराबर 1/a धन b गुणे ऋण 2b। बच्चों फिर से इसको अगर लिखें तो x/2a धन b, यहाँ a का वर्ग ऋण b का वर्ग ऋण 2ab बराबर y/2b ऋण a। बच्चों इसको हम अंदर a धन b का संपूर्ण वर्ग लिख सकते हैं, ऋण 2ab बराबर 1/2b गुणे a धन b लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अब आगे हम लिख सकते हैं x/2 गुणे a धन b, यहाँ से लिख सकते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग ऋण 2ab बराबर 1 ऋण 2b a धन b। तो यहाँ से बच्चों a धन b से a धन b कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरह हमारे पास x का मान आ जाएगा x बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग ऋण 2ab बटे ऋण b। तो बच्चों इसी तरह हम y के लिए लिख सकते हैं y/2b ऋण a, और इसको लिख सकते ले बच्चों a धन b का संपूर्ण वर्ग a धन b का संपूर्ण वर्ग ऋण 2ab बराबर 1 ऋण 2b गुणे a धन b। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं y/2 गुणे b ऋण a गुणे a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर 1 ऋण 2b a धन b। तो यहाँ से y/b ऋण a गुणे a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर बच्चों 1 ऋण b गुणे a धन b। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास y का मान आ जाएगा by बराबर b ऋण a गुणे a का वर्ग धन b का वर्ग बटे ऋण b गुणे a धन b। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास y का मान आ गया। इसलिए इस तरह बच्चों हमने बीजगणित विधि से x और यहाँ हमने y का मान निकाल लिया। आशा करते हैं बच्चों आपको ये हल समझ आया होगा। धन्यवाद।